अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लेकिन मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो ये है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं पाकर एट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही है कि यार मज़ा नहीं आ रहा लिखने में, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और सब जो हैं लीडर्स वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं। तो आप सबकी जिसे कहते हैं ना एक्टिवनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि राइटर भी आप लोगों के लिए अच्छा-अच्छा लिखे। और इसके अलावा मेरा सिर बहुत शदीद किस्म का ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से कभी-कभी वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और कभी-कभी वीडियो जो है उसका पिक्सल बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है। और तो आप उसको थोड़ा-सा इग्नोर कर दिया करें और जिसे कहते हैं अपनी एपिसोड एन्जॉय किया करें। इंशाल्लाह ताला सून ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा, और लेकिन उससे पहले आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप सबकी जिसे कहते हैं ना एक्टिवनेस की भी। तो आप लोग एक्टिव रहें और अपने राइटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आखिरी किनारे पे तान्या नॉवल किस्त नंबर 11। रूह के लिए उसके सामने खड़े रहना इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्से की बात थी, और उसकी बात पर वो सटपटा लग गई थी जब उसने कहा बेवकूफ़ बना लेती हो। कुछ पल वो उसे घूरता रहा और वो इधर-उधर देखने लगी। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। उसने सिगरेट को एस्ट्रे में मुकम्मल बुझाया और उसकी सिम देखने लगा। रूह कुछ कंफ्यूज सी दिख रही थी और बेजात किसी खाक शिकारी की तरह। वो सीढ़ियाँ देख रही हो? उसने 30-25 सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। रूह गर्दन मोड़ के देखने लगी। मेरे 5 तक गिनने पर तुम पहली सीढ़ी पर हो। कम ऑन फास्ट, वो बोला जबकि रूह इन 30 सीढ़ियों को देखने लगी। अगर वो दौड़ के जाती तो सांस फूल जाती। वो पागल था, ये कैसा टेस्ट था जो वो ले रहा था? आप यहाँ चाह रहे हैं मैं मर जाऊँ? उन्होंने ज़रा बिगड़ कर उसकी जानिब देखा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ मेरे साथ काम करने वाले कितने शार्प हैं। उसके 5 तक गिनने पर कोई लड़की वहाँ उन 25 सीढ़ियों को तय नहीं कर सकती थी। उसने नाक पर से मक्खी उड़ाई। जैनसी, बेजात की पुकार पे एक लड़की अंदर दाखिल हुई। वो सर्वेंट यूनिफॉर्म में थी। बेजात के बस एक इशारे पर वो दौड़ के ऊपर तक पहुंच गई और उसका एक भी सांस ना फूला। इंसान थे या बंदरी? ऐसे पलक झपकने में पहुंच गई। रूह की तो सांस उसे देखकर ही उलझने लगी। इतना टाइम काफ़ी है या मजीद चाहिए? बेजात संजीदगी से उसे देखने लगा। रूह ने अलग से होंठ उतारा। बस शजर अब्बास की वजह से वो ये सब कर रही थी, वरना कब कब भाग जाती। उसके कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगे। बेजात उसे ही देख रहा था। वो फीका सा मुस्कुराई। उसकी पेशानी पर पसीना उतरने लगा था। ऐसा नहीं था वो कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन वो अपनी मौत को दावत देती। और वे जानते हुए भी कि उसे सांस का मसला है। उसकी कैफियत से मज़ा ले रहा था। यकीनन वो बहुत ठीक आदमी था। उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। डॉक्टर ने उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से सख्ती से रोका था और वो इस स्पीड से जो वो कह रहा था। रुको, उसकी आवाज़ पे वो पलटी। शायद उसने तरस खा लिया था। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। हाँ, मैं दूसरा टेस्ट कर लूँगी। वो जल्दी से पीछे आई और उसके सामने खड़ी हो गई। पिज़्ज़ा ने सर हिलाया उसकी एक्साइटमेंट देखकर। उसने अपने लबों से सिगरेट निकाला और टेबल पर रखकर एक उंगली की मदद से वो अधूरा सिगरेट उसकी जानिब खिसका दिया। स्मोक इट, उसके सरसरादी लहजे में कहते। उसकी जानिब निगाह को उठाया उसके चेहरे के उठते रंग बेजात के टेबल को वाज़ेह करके, लेकिन वो लम्हों में नाबिलब दबा गया। आप पागल हैं? वो आँखों खुला सी लगी। ये आपको कैसे पता चला? उसके संजीदगी से पूछने पर वो गुस्से से टेबल पर हाथ मार के, मुझे गुस्सा ना दिलाएं, काम बताएं, वो बोली जबकि वो इसाद ने सर निकाय उठाई। रूह ज़रा डर गई। मेरा मतलब मैं स्मोक नहीं करती, वो संभल कर बोली। स्मोक तुम नहीं करती, सीढ़ियाँ उतरना तुम नहीं कर सकती। तुम क्या करोगी? मेरे गोद में बैठ कर नज़ारा करना चाहती हो सिर्फ? वो पाँव चढ़ाता अपनी सिगरेट को लबों में दबा गया। मैं क्यों बैठूं आपकी गोद में? वो ज़रा अटक गई। मैंने भी सवाल किया है, ऑफर नहीं की। उसने धुआं छोड़ा। ये कैसा काम हुआ भला? सीढ़ियाँ चढ़ना, सिगरेट पियो, गोली मार लेती हो? उसके सवाल पर रूह ने उसकी जानिब देखा। हाँ, वो अब सहम रही थी। वो नहायत संजीदगी से उसे जो बोल रहा था। ठीक है, उसने गर्दन मोड़ कर देखा। जैनजी अब मैं पीछे खड़ी थी। सिर्फ एक इशारे से जैनजी उसके पास आई और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई, सर झुकाकर। विजात ने अपनी गन निकाली और टेबल पर फेंक दी। शूटर, उसके दो लफ्ज़ों पर रूह को लगा। उसके कदमों से जान निकल गई। हो, वो अपने कदमों पर काम गई। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं 5 तक गिनूँगा। 10 मतलब 50 तक तो गिने। वो रूहान सी हुई। बेजात खौफ ज़्यादा से उसे देखने लगा। 1, उन्होंने गन उठा ली। 2,
उसने बिसात को देखा, ऐसा लग रहा था आखिरी वक्त उसका चल रहा है और वो एक इंसान को मार दे, या जो सामने टांगे पर शख्स बैठा था उसके लिए काफ़ी मुश्किल था किसी को मार देना। वो कांपते हाथों से गन को देखने लगी, उसके हाथों की आवाज़ें कँपाती। बेज़ार भी देख रहा था। उसके आँखों से आँसू निकले जिसे उसने बेध्यानी में साफ किया। 3 उन्होंने फिर देखा वो कितना ज़ालिम था। अभी वो जैन से मिली थी, वो कितनी प्यारी थी और उसने क्या किया था जो उसे मार दे। अभी वो मुस्कुरा कर उसे मिली थी, अब वो एक बेकसूर को मार दे। नहीं, उससे ये नहीं हो सकता। मगर शजर बेज़ात शजर को क्या जवाब देती। 4 हिचकिचाते ज़हन से गन लोड करने की कोशिश की और खौफ उसके 5 बोल देने का था उसे, और एकदम दिल डूबा, सांसें उखड़ी और वो चकरा कर नीचे गिर गई। किसी लाश की तरह जंजी ने सर उठाया। बेज़ात गहरा सांस भर गया। इनको इनके घर पहुंचा दो, कहकर वो सिगरेट लबों में दबाए बाहर निकल गया, जबकि जैनजी उसे पकड़ने लगी। लेकिन वो पसीने से शरबूर बेहोश पड़ी थी। आज पार्टी थी और वो आज टॉप पहनना चाहती थी। उसने वो ब्लैक टॉप देखा, कुछ मुस्कुराई। ब्लैक हील्स भी थी। बिल्कुल वो किधर तैयार हुई थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन नर्वस भी थी। वो बाहर निकली तो हिल की टिक टिक पर उसने एक आंख खोलकर परवलिशा के सीधा जूते देखे थे। बड़ी अजीब सी निगाहों से, ये जूते उतार दो। उसने उसकी जानिब नहीं देखा। निगाह उठी नहीं, बस पाँव को घूरते हुए जूतों को उतारने का कहने लगा। परवलिशा ने एक नज़र जूते देखे और कुछ गुस्से में आ गई। अब अगर वो हील पहनती थी तो क्या पूरी दुनिया में किसी लड़की को वो हील पहने नहीं देगा। उसने इग्नोर कर दिया। परवलिशा उसके तनबीह करती आवाज़ पर वो मचल गई। उसने नोटिस नहीं किया उसने क्या पहना है। उसने नोटिस नहीं किया कि वो कैसी दिख रही है। बस जूतों को कहा था उतार दो, फिर बोला मुझे पसंद है। ठीक है, फिर बाहर जाके पहनो, मेरे घर में ही आवाज़ ना आए। बहुत माँ बोला था। मैं रोज सामने बैठा लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसने मुड़ के पलवशा को देखा और दिल थाम गया। वाह वाह वाह, ये सी क्यों लग रही हो तुम। मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो यार, दिल है के काबू से बाहर है। उसने लम्हों में तारीफें शुरू कर दी थी। बिजात ने उसके मुंह पर क्वेश्चन मारा। देखो बिजात, लड़कियों को तुम इग्नोर करते हो, मैं नहीं। बकवास बंद करो और मुझे बताओ, व्हाट ट्रैप। वो लैपटॉप पर झुका। पलवशा की आंखों में आंसू आ गए। क्या फ़ायदा था उसका ससने का, संवरने का। वो तवज्जो नहीं देता था। जब वो नहीं मानती थी कि वो शजर की है तो वो क्यों मानता था कि वो शजर की है, और देखने का हक सिर्फ शजर को है। वो जूते उतार कर बाहर निकल गई और जरा गुस्से से गाड़ी में सवार होती। वो वेन्यू पर पहुंची तो आज से बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रही थी। मुख्तलिफ देखकर सभी हैरान हुए थे। जहाँ वहाँ उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए थे। सबसे वो मुस्कुरा के तारीफ़ें वसूल कर रही थी। पार्टी में सब थे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था शजर अब्बास भी होगा। और जैसे निगाह शजर पर गई, वो 1 मिनट के लिए थम गई। वो उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। पलवश ने निगाह फेर ली, मगर घबराहट यकीनी थी। शजर को लगा जैसे उस पर से किसी ने लिबास उतार दिया हो। उसे दुनिया, समाज और माशरे की परवाह ना की और उसका बाजू पकड़ के घसीट के वो उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। छोड़े मेरा हाथ। उसने अपना हाथ छुड़ा दी। वो गुस्से से बोली, ये लिबास तुम उतारो कि खुद या मैं उतारूं। वो फंकारा लहजे में चट्टानों की सी सकती थी। आप कौन होते मुझे कहने वाले, वो मचल कर बोली। उसका हाथ दर्द करने लग गया था उसकी सख्त गिरफ्त पर। शोहर, निकाहनामा है मेरे पास, दिखा दो। गुस्सीले लहजे में बोलता वो उसे बावर करा रहा था। वो कमीना बेसात तुम्हें अपने रंग में ढाल रहा है। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। 10 साल से कहाँ थे आप कातिल। वो भी चिल्ला उठी। पहले ही बेजात के रवैये पर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तभी भड़क उठी थी। मैं कातिल नहीं हूँ, वो कातिल है जिससे मोहब्बत का दम मेरे साथ निकाह में होने के बावजूद भी कर रही हो। दूर रही मुझसे। वो उसे दूर धकेलने लगी। मुझे लगता है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। सचिन ने गाड़ी से उसकी पुश्त उठाई और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। पर वो खौफज़दा सी रह गई। दरवाज़ा खुलते ही उसने उसे अंदर धकेला। ये छोड़े छोड़े मुझे। वो पागल से होने लगी। ये क्या कर रहा था वो। मैं मैं उतार दूंगी घर जाकर, वो हार मानती बोली थी। गुड, वो मुस्कुरा दिया। एक लम्हे में पलवशा मुंह मोड़ गई। मुझसे दूर रहकर भी इस रिश्ते से नहीं जान छोड़ा सकती। मैं अब कातिल है, मुझसे दूर रहे। वो चिल्ला उठी। आपने नानी जान को मार दिया। नानी जान जिन्होंने आपकी शादी कराई थी, उन्हें मार दिया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका। ये बिजात ने क्या बिगाड़ा, अलीशा ने क्या बिगाड़ा था। अब वो फौजी हैं जो कौम को बचाने की आड़ में अपने अंदर की सांसें कमतरी की आग को बुझाते हैं
और ये बात मुझे अच्छे से जानती हूँ, तो मुझ पर हुक्म बनाने का सोचिएगा भी मत, बेसात मुझे कबूल करे या ना करे, लेकिन मैं आपकी कभी ना हूँ, ना थी और ना बनूँगी। उसको सोन बैठा देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली और अपनी गाड़ी की तरफ भाग गई। शजर वहीं बैठा रहा। मैंने नहीं मारा, उसके लब फड़फड़ाए। मैं दुनिया की सबसे पागल लड़की हूँ, खोती हूँ मैं मेरा क्या जाता। मैं मार ही देती, उसकी मुलाजिम भी तो उसी के जैसे हैं। अब मैं शजर को क्या जवाब दूंगी? अब क्या करूँ? या अल्लाह, तू ही कोई रिश्ता दिखा कर शजर आ जाएंगे, और जब वो मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूँगी? बेहोश हो गई। उफ! वजह से बिस्तर पे मुक्के बरसाती कंबल और तकिए पहन गई। अब क्या करूँ? हाथ निकालती इधर उधर देख रही थी। फ्रेश हवा खाने वो बाहर निकली और एक भरपूर अंगड़ाई ली। या अल्लाह, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लेकिन ज़रा जो कि लड़का मुझसे पट जाता हो। वो उदासी से सोचने लगी। उफ, सॉरी अल्लाह जी, लेकिन एक बात है, आप मुझे शजर दे दो प्लीज़। बात जोरती बोली, आसमान की तरफ देखती हुए सुकून से बात कर रही थी। इस बात से अनजान के उसके ऊपर एक रेड डॉट तेज़ी से हरकत कर रहा था। उसकी गर्दन, चेस्ट, पेट और पिटांगों पर रेड डॉट नाच रहा था, जैसे निशाना लगाने वाला खेल रहा हो। और फिर वो रेड डॉट दिल पर आकर रुक गया, जबकि वो आसमान की तरफ देखती बातों में मगन थी। लाइट ग्रीन कलर की नाइटी में वो बेहद हसीन लग रही थी। और अचानक उसकी वजूद में भारी भरकम चीज़ आकर लगी और उसकी हल्की सी आवाज़ उभरी और वो चिल्ला उठी। रूह ने नीचे देखा, वो रूह थी, वो बेजात की रूह थी, वो मर गई थी, उसकी गोली लगी थी। उसे क्या हुआ था? रूह ने आज तक जानवर को छुआ नहीं था, जबकि वो इस वक्त उस बिल्ली को कांपते हाथों में थामे खड़ी थी। उसे गोली लगी कैसे? उसने सर उठा कर देखा। वो अपने टेरिस पे दांत बीचे खड़ा था। सीमेंट की दीवार सख्ती से पकड़ी हुई थी। उसकी रगें पूरे बाजू की फूल रही थी, जबकि उसके चेहरे पर मौत की सी सख्ती थी। वो कांप गई। उसकी सांसें फूली, आंखों से आंसू बहने लगे। ये मैंने नहीं मारा मुझे। वो कैसे मर गई? वो बिजात की बेटी को सीने में भरी हिचकियाँ भरती हुई थी। उसकी हिचकियाँ उसकी सांसों के उखड़ने की गवाह थी। वो उठकर अपना इन्हेलर लेने को अंदर भागी थी, जबकि लबों से इन्हेलर लगाए वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। रूह मर गई। वो सिसक उठी। वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, भले वो सिर्फ एक बिल्ली ही क्यों ना होती। उसने पलट कर देखा, बिसात दरवाजे में खड़ा था। वो मर गई। आपकी रूह उसे रोते हुए देख रहा था। वो अचानक ही टेरिस पर आया था और सामने उसे आसमान की सीम बातें करते थे। फिर वो इस पागलपन को समझता कि रेड डॉट उसके जिस्म पर घूमकर उसके दिल पर रुका। अगर बिजात अपनी बिल्ली उसके सीने पर ना मारता तो इस वक्त वो मर जाती। उसी वक्त गोली बिल्ली के वजूद में घुप गई और वो नीचे बैठ गई। बिजात ने उस सीम देखा जहाँ उसे शक हुआ था, लेकिन बेसुध कोई मिलने वाला नहीं था उस अंधेरे में उसे। तभी वो रुको खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। कौन था जो उसे मारना चाहता था? ये सब क्या था? वो खुद हैरान था। लेकिन इस वक्त सामने वाले की हालत इतनी काबिल रहम थी कि अगर बिजात उसे थामता ना तो वो ज़मीन बोस हो जाती। वो सिसकियाँ भरने लगी। वो मुड़ गई। वो मर गई। आपने उसे क्यों फेंका? उसे किसने गोली मारी? उसके सीने पर सरक के वो बुरी तरह रो रही थी। बिजात लब नीचे खड़ा था और जब उसका दिल हल्का हुआ तो वो सर उठा के कसमसा कर उसके बाजू मजबूत बाजू से निकली। तुम्हारा जरूरी है बेवक्त बाहर निकलना? बेजात ने सख्ती से पूछा। मेरी टैरी से मैं एलर्जी से बातें कर रही थी, वो मुंह बना के बोली। इस होलिये में बिजात ने उसकी बरहना टांगों पर निगाह हक से घुमाई थी। अब टाइमों से वो एकदम जैसे संभल गई। शौक से नहीं, ये नुकसान कर दिया तुमने मेरा। मैंने क्या किया? आपने अपनी बिल्ली मुझे मारी और वो मर गई। कातिल! अगर मेरी रूह की जान न जाती तो तुम्हारी रूह दोजख में चपली कबाब बन जाती। बिसात ने तिरछी निगाह उस पर डाली। रूह न समझी से उसे देखने लगी। कोई मुझे मारना चाहता है, वो खौफजदा सी हलक में सांस उतारती बोली। सहमी सहमी सी वो बेबसी से उसे देख रही थी कि अचानक लाइट बुझ गई। रूह ने डर कर इधर उधर देखा और उसे बिसात के मजबूत बाजू अपनी नाजुक सी कमर के गिर्द गिरते महसूस हुए। उसके बाजू की हल्की सी गिरफ्त पर रूह ने उसकी जानिब देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लग रहा था उसका चेहरा उसके बेहद नज़दीक है। उसकी धड़कन एक लम्हे के लिए रुकी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस उसका गाल थपथपाया था। अंधेरे में सो लेती हो या वो भी नहीं आता? वो अब भी उसे थामे हुए था।
वो सुन खड़ी थी, उसकी खुशबू रूह को अपने इर्द-गिर्द महसूस हो रही थी। छोड़े मुझे, उसने उसका बाजू हटाया। छोड़ तू, वो बोला। हाँ, रूह की आवाज़ में गुस्सा था। छोड़ दिया। उसने हाथ झाड़े और सीने पर हाथ बांध किया, तभी लाइट आ गई। रूह को लगा ये कमबख्त लाइट जानबूझ के गई थी। वो ज़मीन पर पड़ी बेज़ात को देखने लगी जो उसके पास बैठ गया। उसकी खूबसूरती पर निगाह बहक-बहक जा रही थी। वो इतनी लापरवाह थी इस वक़्त अपनी नाइटी के गहरे गले और गले के हसीन नज़ारे से। तुमने मेरे 5 लाख का नुकसान किया। वो बिल्ली 5 लाख की थी। अब तुम सीधी तरह सुबह मेरे केबिन में आ जाना। कल मेरी एक मीटिंग है। उसने पुरजोर नज़रों से उसकी जानिब फिर देखा। एक ग्रोह को मारना है जो मेरे खिलाफ उठ रहा है। और जो मेरे खिलाफ है उसे दुनिया में रहने का हक नहीं। कुछ धमाके और बस कुछ ब्लास्ट। काम बहुत है मेरे पास। कल ज़रा रोटी खा कर आना। तुम बेहोश हुई तो मैं तुम्हें जिंदा कब्र में दुबा दूंगा। और मैं जो कहता हूँ वो अगर ना करता तो ये शाने पे कोई निशानी ना फिर रही होती। सो बी रेडी बेबी गर्ल। मुस्कराया और डिम्पल उसको दिखाता उसके गाल को तब दबा कर उड़ गया। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम यहाँ से सामने मेरे पास आओगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाओगी। वो ज़्यादा यानी करा रहा था जबकि रूह अब भी वैसी ही बैठी थी। बहुत मोटी हो तुम। जरा झुककर वो मायने खीजी से उसे देखता सीधा हुआ और वो एकदम खुद को छुपा गई। विजात उसका डोर लॉक करके बाहर चला गया जबकि रूह परेशानी से इनहेलर को लबों पर रख गई थी। वो बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत ज़्यादा। या तो इस बेजात को मार दो वरना ये हम दोनों को मार देगा। जिया ने हारून की जानिब देखा। मैं सोच रहा हूँ इसे अपने साथ शामिल कर लूँ। हारून पर सोच नज़रों से उसे देखता बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने उसके बाप को मारा है। वो तुम्हारी जान नहीं लेगा। बस वो मेरी नहीं अनीसा की जान लेना चाहता है। हारून मुस्कुराया। अनीसा? जिया ने उसकी जानिब देखा। हाँ अनीसा, लेकिन उसे अनीसा का थूक भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अनीसा को हासिल करने के लिए खामोश बैठा ये रंग लगा रहा है। लेकिन उसे मेरी बीवी की परछाई भी नसीब नहीं होगी। भले उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना लगा दे।